हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल शमशाद ऑल क्लासेस में। दोस्तों आज जो लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है दोस्तों जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। दोस्तों 80 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज जानेंगे दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में आने वाला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। दोस्तों मेरा सिद्धांत है कि हम दिलासा नहीं रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहे वीडियो। अगर दोस्तों ये जैव प्रक्रम जो क्वेश्चन आंसर आपको बताएं वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं दोस्तों, तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाके देख ली दोस्तों। वहाँ लिखा हुआ प्ले लिस्ट में देखो साइंस का नहीं ना क्लास साइंस का, वहाँ सारा प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ, जाके देख ले दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो के साथ, आपको पूरी गहराई के साथ बताएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, तो आप अंत तक बने रहे दोस्तों। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, लिखा है पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्प उत्सर्जन जो होता है दोस्तों, ऑप्शन जान लीजिए। ए जड़, बी तना, सी पत्ता और डी फूल। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों सी पत्ता। तो आप बिल्कुल सही है जवाब दोस्तों, कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन होता है वो पत्ता से होता है दोस्तों। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है दोस्तों, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्यता मात्रा होती है। ऑप्शन ए 100 mg यानी मेगा मीटर दोस्तों, ऑप्शन बी 20 mg, ऑप्शन सी 30 mg, ऑप्शन डी 40 mg। बताइए दोस्तों क्या इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर मार रहे हैं दोस्तों बी 20 mg। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, इसका आंसर होगा बी 20 mg। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। लिखा है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80%। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मार रहे हैं दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 4 का ए 20%। आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो लिखा है दोस्तों, मनुष्य में विक्र विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पोषण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी शोषण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी परिवहन से संबंधित है। इसका आंसर क्या है दोस्तों। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों सी उत्सर्जन से संबंधित है। तब बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों कि ये विक्र जो होता है उत्सर्जन से संबंधित होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, जो लिखा है 5 नंबर क्वेश्चन, पौधे के वायवीय भागों में जल के निकर्षक की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए परागन, ऑप्शन नंबर बी निषेचन, ऑप्शन नंबर सी विसरण, ऑप्शन नंबर डी वाष्प उत्सर्जन। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर मार रहे हैं दोस्तों अगर डी वाष्प उत्सर्जन। तो आप बिल्कुल सही है जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्तों। उसके बाद जो लिखा है वो लिखा है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है दोस्तों। वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए शोषण, ऑप्शन नंबर बी पोषण, ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी उत्तेजनशीलता। क्या कहलाता है दोस्तों। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों अगर मारे हैं दोस्तों ए शोषण। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी शोषण और ऑप्शन नंबर डी चलन। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। सभी जीवों के लिए क्या अनिवार्य होता है दोस्तों। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों अगर मारे हैं सी शोषण। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, सांस लेना सब मनुष्य के लिए सब चीज़ के लिए दोस्तों जीव के लिए अनिवार्य होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद लिखा है दोस्तों, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कण में, ऑप्शन नंबर सी वर्णिक लवक में, ऑप्शन नंबर डी श्वेत रक्त कण में। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लोरोफिल मैग्नीशियम क्लोरोफिल में
पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मानव हृदय में पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए 3 विषम, ऑप्शन नंबर बी 2 विषम, ऑप्शन नंबर सी 4 विषम, ऑप्शन नंबर डी 5 विषम। मानव हृदय में कितने कोष्ठक यानी विषम पाए जाते हैं दोस्तों, आपको ये बताना है। अगर इनसे आंसर मार रहे हैं दोस्तों सी 4 विषम पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने विषम पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी 4 विषम पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण की ऑप्शन जान लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वसा, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश। बताइए दोस्तों क्या होता है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। ग्लूकोज का प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी शोषण और ऑप्शन नंबर डी चलन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर मार रहे हैं दोस्तों अगर सी शोषण, तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। इसका आंसर शोषण होगा। ठीक है, सारे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन भी दिया होता है। ठीक है, और हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। दही जमने में निम्नलिखित में से जो क्रिया होती है दोस्तों वो होती है अपघटक, बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी कीवन और ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन। बताइए दोस्तों दही जमने में कौन सी क्रिया होती है, आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों सी किण्वन, तो आप बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जीवन की उपचाय क्रिया के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए नियंत्रण ऊर्जा की आपूर्ति, ऑप्शन नंबर बी शरीर की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर जो मारे हैं दोस्तों, अगर मारे हैं ए नियंत्रण ऊर्जा की आपूर्ति, तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है दोस्तों मानव डायलिसिस की थैली कौन सी है इसमें से। आप इसका आंसर मार रहे हैं दोस्तों ए नेफ्रॉन, तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। इसका आंसर ए करेक्ट आंसर होगा नेफ्रॉन। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मत्स्य का मुख्य शोषण अंग है, यानी मछली का दोस्तों मत्स्य का मुख्य शोषण अंग क्या होता है, आपको यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए किया, ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी गिल्स और ऑप्शन नंबर डी नाक। क्या होता है दोस्तों उसको बताना। अगर इसका आंसर मारे हैं दोस्तों सी गिल्स, मत्स्य का जितना होता है दोस्तों वो गिल्स से सांस लेता है, यानी गलफड़ से वो सांस लेता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए परासरण का, ऑप्शन नंबर बी विसरण का, ऑप्शन नंबर सी वाष्प उत्सर्जन का, ऑप्शन नंबर डी परिवहन का। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों बी विसरण का, तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा विसरण का। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। लिखा है क्लोरोफिल का वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल किस रंग का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हरा, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद। बताइए दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक किस रंग का होता है। बहुत ही भिविया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, अगर मारे हैं दोस्तों ए हरा रंग का, तब बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए हरा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी, ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी, ऑप्शन नंबर सी समभोजी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हमारे हैं बी मृतजीवी पोषण। कवक में मृतजीवी पोषण पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद
सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, लिखा है दोस्तों, रेंजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम में, ऑप्शन नंबर बी कॉन्टेक्स में, ऑप्शन नंबर सी छाल में, ऑप्शन नंबर डी पुराने जैलम में। कहाँ रहता है दोस्तों रेंजिन एवं गोंद कहाँ संचारित रहती है? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों डी पुराने जैलम में। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा पुराने जैलम में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी संचायन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन अभिक्रिया और ऑप्शन नंबर डी अपचयन अभिक्रिया। ये आपको दोस्तों ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी बता चुके हैं, तो वो वीडियो नहीं देखे जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों ए उपचयन अभिक्रिया। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, वो जो लिखा है रक्त क्या है? रक्त क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कोशिका है, ऑप्शन नंबर बी उक्तक है, ऑप्शन नंबर डी पदार्थ है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल। रक्त क्या है? रक्त क्या है? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों बी उत्तक। आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी उत्तक रक्त होता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जित अंग है? निम्नलिखित में कौन, जो नीचे दिया गया दोस्तों उसमें बताना आपको, तो उत्सर्जित अंग कौन है? ऑप्शन नंबर ए विक्र, ऑप्शन नंबर बी नाग अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी आंख, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसमें उत्सर्जित अंग कौन है दोस्तों? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, विक्र जो होता है वो उत्सर्जित अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, रक्षी कोशिका पाई जाती है। रक्षी कोशिका पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए जड़ में, ऑप्शन नंबर बी पत्ती में, ऑप्शन नंबर सी फूलों में, ऑप्शन नंबर डी फलों में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों बी, आंसर मारे हैं पत्तियों में। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, आपका रक्षी कोशिका पत्तियों में पाया जाता है दोस्तों इसका आंसर जो होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? वैब्बीय शोषण, अवैब्बीय शोषण। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ए और बी दोनों होगा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों बी अवैब्बीय शोषण। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, अवैब्बीय शोषण। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन नंबर ए श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी शोषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी निःशोषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर मारे हैं दोस्तों ए, तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो लिखा है दोस्तों, लिखा है शोषण सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहता है? ये फिर से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, फिर से जान लीजिए। ऑप्शन नंबर ए श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं इसको? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। आप इसको याद रखिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो लिखा है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन नंबर ए टीबी, ऑप्शन नंबर बी मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी उच्च रक्तचाप। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर मारे हैं दोस्तों सी एनीमिनियम। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, एनीमिनियम ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए जल का वाहक, ऑप्शन नंबर बी भोजन का वाहक, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम अम्ल का वाहक, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन का वाहक। ये जाइलम पादप किस का उत्तरदायी होता है दोस्तों? आप इसको बताना है। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों ए
जल का वाहक, तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, जाइलम यानी जल का वाहक करने वाला। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पैरामीशियम में, ऑप्शन नंबर डी एग्लिना में, ऑप्शन नंबर सी अमीबा में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं सी दोस्तों, अमीबा में। कुटपाद अमीबा में पाया जाता है, आप याद रखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। कुटपाद अमीबा में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। प्रकृति प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? ऑप्शन नंबर ए संयोजन क्रिया, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी अपघटक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं बी प्रकाश संश्लेषण। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए तना में, ऑप्शन नंबर बी पत्तियों में, ऑप्शन नंबर सी जड़ में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है दोस्तों स्टोमाटा पौधा का अंग किस में पाया जाता है दोस्तों। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, क्या मारे हैं? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, अगर मारे हैं ए बी मारे हैं दोस्तों पत्तियों में, तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों पत्तियों में होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों स्टोमाटा के पौधा किस अंग में पाया जाता है? फिर से क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, सही से आपको बता दूं कि ना तना में पाया जाता है दोस्तों, ना जड़ में, और ना किसी में पाया जाता है। अगर स्टोमाटा पौधा अंग कहाँ पाया जाता है, आपको ये पूछे क्वेश्चन में दोस्तों, आप बताइएगा कि ये जो पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है पत्तियों में। स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? पौधे के किस अंग में? पत्तियों में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मानव हृदय का औसत पर कुचन दाब है लगभग कितना है? ऑप्शन नंबर ए 120 मिमी एच जी, ऑप्शन नंबर ए 100, क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? 150 मिमी एच, ऑप्शन नंबर ए बी 90 मिमी एच जी बी। इसका आंसर क्या मारे हैं दोस्तों? इसका आंसर मारे हैं ए, तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों 120 एमी एच होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। उनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? तो ऑप्शन नंबर ए पत्ती, ऑप्शन नंबर बी स्टोमाटा, ऑप्शन नंबर सी गराना, ऑप्शन नंबर डी हरित लवक। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए अगर आंसर मारे हैं दोस्तों पत्ती, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण का अंग जो होता है दोस्तों वो पत्ती होता है। क्या होता है? पत्ती होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक, ऑप्शन नंबर बी भौतिक, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक, और ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों बी भौतिक क्रिया। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आपका, वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक क्रिया है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। लिखा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए अपकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी उदासीनकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी विद्युत अपघटक। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों बी मारे हैं दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन नंबर सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये सभी होता है दोस्तों, आप याद रखें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद लिखा है दोस्तों पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव में होती है, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है, ऑप्शन नंबर सी
हरित लवक में होती है, ऑप्शन नंबर डी केंद्रक में होती है। इसका आंसर बताना है दोस्तों। इसका आंसर मारे हैं, क्या मारे हैं दोस्तों, बी माइक्रोकोंडिया में। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी माइक्रोकोंडिया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है दोस्तों? इसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए आंख में, ऑप्शन नंबर बी अंगनाशय में, ऑप्शन नंबर सी यकृत में, ऑप्शन नंबर डी अमाशय में। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों डी अमाशय में। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मनुष्य में, ऑप्शन नंबर बी कॉकरोच में, ऑप्शन नंबर सी घोड़ा में, ऑप्शन नंबर डी ऊंट में। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों बी कॉकरोच में। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लेट लेटेक्स, ऑप्शन नंबर बी रेजिन, ऑप्शन नंबर सी गोंद और ऑप्शन नंबर डी टेनिन। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों ए लेटेक्स, लेटेक्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। पौधे में पाए जाने वाली दूध या दूध को कहते हैं लेटेक्स। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उड़िया रक्त में कहाँ से प्रवेश होती है? उड़िया रक्त में कहाँ से प्रवेश होती है? ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा से, ऑप्शन नंबर बी यकृत से, ऑप्शन नंबर सी श्वसन नलिका से, ऑप्शन नंबर बी विक्र से। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, अगर मारे हैं दोस्तों बी यकृत से, तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। उड़िया रक्त कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से प्रवेश करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यकृत से दोस्तों। ठीक है, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन नंबर प्रकाश संश्लेषण होता है, आपको लिखा है कि दिन में होता है कि रात में होता है। ऑप्शन नंबर ए दिन, ऑप्शन नंबर ए रात, ऑप्शन नंबर बी दिन में, ऑप्शन नंबर सी रात दिन, ऑप्शन नंबर डी सुबह शाम। किस में होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या बताइए दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बताए हैं दोस्तों दिन में। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद लिखा है दोस्तों पादप फ्लोएम संवाहक होता है। ऑप्शन नंबर ए भोजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी जल, ऑप्शन नंबर डी अमोनो अम्ल। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों ए भोजन। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है तो भोजन के लिए होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ऑप्शन नंबर ए जल से, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज से, ऑप्शन नंबर डी डिओजोम से। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मार रहे हैं दोस्तों ए जल से। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जल से। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी सीरम, ऑप्शन नंबर सी लिफ, ऑप्शन नंबर डी लसिका। क्या कहते हैं दोस्तों? रक्त में हल्के पीले रंग को क्या कहते हैं? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों ए लब लब प्लाज्मा। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण का अंगक होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंगक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए पत्ती, ऑप्शन नंबर बी हरित लवक, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, अब मारे हैं बी हरित लवक। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्तों, है ना, और कॉपी पर उतार के दोस्तों याद कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। लिखा है विक्र के संचरात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन नंबर सी ग्लोमेरुलस, ऑप्शन नंबर डी बोमेन सपूट। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? आंसर क्या होगा दोस्तों?
इसका आंसर मार रहे हैं दोस्तों ए नेफ्रॉन। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, विकिरण संचारण एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं दोस्तों, आप इसको याद रखिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। लिखा है दोस्तों विक्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, सही से दोस्तों आप जान लीजिए, विक्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। आपको पूछेगा नेफ्रॉन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे दोस्तों विक्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। सही समझ गए दोस्तों। उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की दोस्तों, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, सबसे भिव्या क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद लिखा है ऑप्शन लिखा है दोस्तों लीवर, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी एंडिलन। क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, क्या मारे हैं, ऑप्शन नंबर ए लीवर। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी सूर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी जल। क्या होगा दोस्तों, कौन सुपोषण पोषण के लिए आवश्यक नहीं होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन नहीं होता है दोस्तों, तो सभी होता है, ठीक है। जल भी होता है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश भी होता है, मगर ऑक्सीजन नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है, ऑप्शन नंबर ए कुटपाद, ऑप्शन नंबर बी परिवहन, ऑप्शन नंबर सी भोजन राजधानी, ऑप्शन नंबर डी केंद्रक। क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर मारे हैं दोस्तों ए कुटपाद। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, अमीबा जो बनाता है दोस्तों अपना भोजन लेता है अंदर दोस्तों, कुटपाद के सही सा से ही लेता है, कुटपाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पौधे में श्वसन के क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ऑप्शन नंबर ए 30.5 के जे मोल, ऑप्शन नंबर बी 305 के जी मोल, ऑप्शन नंबर सी 3.5 के जी मोल। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या मारे हैं दोस्तों, अब इसका आंसर मारे हैं, इसका आंसर क्या हमारे डी। तो आप बिल्कुल सही जानने में से कोई नहीं दोस्तों, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, रक्त के थक्का बनाने में किस चीज़ का सहायक होता है दोस्तों, लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर बी श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर सी रक्त विमाणु, ऑप्शन नंबर बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मारे हैं दोस्तों सी रक्त विमाणु। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी रक्त विमाणु करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा पाचन क्रिया पूर्ण होती है, पाचन क्रिया जो पूर्ण होती है दोस्तों वो होती है ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत में, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर डी ग्रास नली में। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, आप मारे हैं सी आंसर छोटी आंत में। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा छोटी आंत में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्तंभ को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आंत रस, ऑप्शन नंबर बी सकल्स एक्टिरिक्स रक्स रत, और ऑप्शन नंबर सी जठर रस, और ऑप्शन नंबर डी ए बी दोनों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर जो मारे हैं दोस्तों क्या मारे हैं, ऑप्शन मारे हैं सी। तो बिल्कुल सही जवाब दो जठर रस, ठीक है, जठर रस कहते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, ऑप्शन नंबर ए 28, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 32, ऑप्शन नंबर डी और 34। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर कोई भी मार सकता है दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों क्या होगा सी 32 दांत होते हैं। एक मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं दोस्तों, ये तो आप जानते भी होंगे, है ना। ऑप्शन नंबर सी बहुत बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी केवल 1। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए 2 होगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। मछली के शरीर में जो हृदय की कोष्ठक की संख्या होती है वो होती है 2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वाद कलियां पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए अंगनाशय की ऊपरी सतह पर, ऑप्शन नंबर बी जीभ के ऊपरी सतह पर, ऑप्शन नंबर सी अंगना अग्नाच वर्णक के पर, ऑप्शन नंबर डी ग्रास नली के भीतरी दीवार पर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों बी। तो आप बिल्कुल सही जवाब जीभ के ऊपरी सतह पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीभ के ऊपरी सतह पर। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए पाइलौकिक, ऑप्शन नंबर बी पुंडलिक, ऑप्शन नंबर सी कार्डिक एल्क, ऑप्शन नंबर डी एपिलोटिक्स। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर मारे हैं, क्या मारे हैं दोस्तों? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों अगर सी, तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों कार्डिक एक होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ऑप्शन नंबर ए ग्रासनली, ऑप्शन नंबर बी ग्रासनी, ऑप्शन नंबर ए ग्रासनी, ऑप्शन नंबर बी ग्रासनली, ऑप्शन नंबर सी ग्रहणी, ऑप्शन नंबर डी अंगनाशय। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या मारे हैं दोस्तों? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, अगर मारे हैं ए तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ग्रसनी होगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद लिखा है निम्नलिखित में कौन सी सजीव के मुख्य लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर सी शोषण, ऑप्शन नंबर बी शोषण, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी मारे हैं दोस्तों, तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी शोषण बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्तों। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ने पर पाए जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए सीकम, ऑप्शन नंबर बी रेक्टम, ऑप्शन नंबर सी कोलन, ऑप्शन नंबर डी एपेडिक्स। एपेडिक्स क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों ए सीकम। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, छोटी आंत जो बड़ी आंत को जोड़ते हैं उसको सीकम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? ऑप्शन नंबर ए पित्त रस, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय रस, ऑप्शन नंबर सी आंत रस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी रस। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों डी इनमें से सभी का। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमाशय में अधपचे भोजन के लाई के तरह के स्वरूप को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए काइम, ऑप्शन नंबर बी चाइल्ड, ऑप्शन नंबर सी कलाइलो माइकोम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर मारे दोस्तों ए काइम। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन एमोनोल अम्ल के विखंडन से बनता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी एमोनिया, ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी दोनों। बताइए दोस्तों कैसा आंसर हमारे दोस्तों सी एमोनिया। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों सी दोस्तों करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है दोस्तों सोपोषी पोषण के लिए अनिवार्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी सूर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं दोस्तों, मतलब ये क्वेश्चन भी आए दोस्तों। इसका आंसर मारे दोस्तों, इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, अगर मारे हैं डी इनमें से सभी, तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, इनमें से सभी इसका आंसर करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखा था चाइल्ड का अवशोषण होता है, चाइल्ड का अवशोषण होता है ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम एलियम में, ऑप्शन नंबर बी जेजुनम में, ऑप्शन नंबर सी
कोलन में, ऑप्शन नंबर डी रेक्टम में। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, मारे हैं ए एलिनम, एलियम में। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? ऑप्शन नंबर ए सीकम, ऑप्शन नंबर बी एपेडिक्स, ऑप्शन नंबर सी जेजूनम, ऑप्शन नंबर डी कोलन। कोलन बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर मार रहे हैं दोस्तों बी एपेडिक्स। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एपेडिक्स, ये करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, जो लिखा है दांत अस्थायी क्षय कारण है। दांत के अस्थायी क्षय कारण है क्या है? ऑप्शन नंबर ए मीठी चीज का खाना, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, ऑप्शन नंबर बी सी दांतों की सफाई न करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं डी इनमें से सभी। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो लिखा है वो लिखा है दोस्तों, तो पढ़ लेते हैं दोस्तों। टाइटैनिक के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए एनामेल, ऑप्शन नंबर बी कैनाइन, ऑप्शन नंबर सी दांत पलक, ऑप्शन नंबर डी मोलर। क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं ए एनामेल। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एनामेल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पैरामीशियम में भोजन का अंत ग्रहण होता है? ऑप्शन नंबर ए सीलियम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कोशिका मुख्य द्वारा, ऑप्शन नंबर सी भोजन राजधानी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कुटपाद द्वारा। कुटपाद द्वारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों बी कोशिका मुख्य द्वारा। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका के मुख्य द्वारा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण इकाई है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी फ्लाई स्टिक, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों सी क्लोरोफिल। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण इकाई क्या है? क्लोरोफिल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल बहुत बहुत करेक्ट आंसर सही है दोस्तों। उसके बाद लिखा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मुख्य प्रोत्पादन है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी जल, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? अब इसका आंसर मारे हैं दोस्तों बी ऑक्सीजन। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जो उत्पादन मुख्य उत्पादन है वो क्या है? ऑक्सीजन का उत्पादन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण की विधि को कहते हैं? पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण की विधि को कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सुपोषण, ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी पोषण, ऑप्शन नंबर सी परजीवी पोषण, ऑप्शन नंबर डी प्राणी संपोषण। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों डी प्राणी संपोषण। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, इसका आंसर होगा प्राणी संपोषण करेक्ट होगा, डी आंसर दोस्तों इसका। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषण अंगक कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए जड़, ऑप्शन नंबर बी पत्ती, ऑप्शन नंबर सी स्टोमाटा, ऑप्शन नंबर डी हरित लवक। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों डी हरित लवक। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अंगक जो होता है, प्रकाश संश्लेषण का अंगक जो होता है क्या होता है? हरित लवक होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्तोव करती है? ऑप्शन नंबर ए विवृतीय कोशिका, ऑप्शन नंबर बी जाइलोमोजीन कोशिका, ऑप्शन नंबर सी मायोकस कोशिका, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों, इसका आंसर हमारे हैं ए वित्तीय कोशिका। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। उसके बाद लिखा है मनुष्य के मुखगुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कितना जोड़ी पाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों सी
3 जोड़ी लाल ग्रंथियां मनुष्य के शरीर में पाया जाता है दोस्तों। आप याद रखिए, मनुष्य शरीर में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। लिखा है, इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा अपना भोजन अंत ग्रहण करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कुटपाथ द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सीलियम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी भोजन रसदानी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी पिनासाइड द्वारा। बताइए दोस्तों, इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, क्या मारे हैं? ए कुटपाथ द्वारा। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। अमीबा जो भोजन करता है दोस्तों, वो कुटपाथ के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, पेप्टोन पेप्टाइन को निम्नलिखित में किस रूप में जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए एनोमोनिया एनो एमोनो अम्ल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी वसा अम्ल, ऑप्शन नंबर सी पेलू पेप्टाइड्स, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लिस ओटाइड। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे हैं, क्या हमारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए एमिनो अम्ल के द्वारा। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। उस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति में, ऑप्शन नंबर सी जीवदर में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों सी जीवदर में। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लिखा है, निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़ी होती है? ऑप्शन नंबर ए निगल द्वार, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी कंठ द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों ए होगा दोस्तों, निगल द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों, निगल द्वारा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्या लिखा है? अमीबा का मुख्य भोजन है, ऑप्शन नंबर ए सुबाल के टुकड़े, ऑप्शन नंबर बी डायटम एवं एक कोशिकीय जीव, ऑप्शन नंबर ए सी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों डी। तो दोस्तों इनमें से सभी। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इनमें से सभी, ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसकी भाग है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मुख गुहा का, ऑप्शन नंबर बी अमाशय का, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत का, ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत का। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं डी बड़ी आंत का। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, इसका आंसर होगा बड़ी आंत का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा बड़ी आंत का दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जो लिखा है दोस्तों, वो लिखा है, वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपनी वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अंत अंत ग्रहण, ऑप्शन नंबर बी परपोषण, ऑप्शन नंबर सी पोषण, ऑप्शन नंबर डी स्वपोषण। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे दोस्तों सी पोषण। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों पोषण होगा दोस्तों, क्योंकि वो वृद्धि करके दोस्तों अपने वृद्धि पोषण करके दोस्तों अपने वृद्धि और जनन में उपयोग करते हैं दोस्तों, जिसको हम पोषण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आप इसको समझ चुके होंगे दोस्तों। 1 से लेकर दोस्तों 42 को दोस्तों 80 81 82 तक क्वेश्चन आपको बताए दोस्तों। सारे क्वेश्चन को मैं ऐसा करता हूं कि आप हल किए होंगे दोस्तों। अगर हल नहीं किए दोस्तों सारे क्वेश्चन को दोस्तों कॉपी पे उतार लीजिए दोस्तों। उसके बाद आप कॉपी पे उतार के दोस्तों उसको याद कीजिएगा, क्योंकि हर बार ये दोस्तों परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको बताए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और चैनल पर नया है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद।